महर्षि मैत्रेय पुराण वक्ता ऋषि हैं। वे मित्र के पुत्र होने के कारण मैत्रेय कहाए। श्रीमद् भागवत में इनके संबंध में इतना ही मिलता है कि ये महर्षि पराशर के शिष्य और वेद व्यास जी के सखा थे। पराशर मुनि ने जो विष्णु पुराण कहा, उसके प्रधान श्रोता यही हैं। इन्होंने स्वयं कहा है, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकते कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया है। इससे यही स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार ये भगवान वेद व्यास के सखा थे, वैसे ही ये पूर्ण ज्ञानी और शास्त्र मर्मज्ञ भी थे। भगवान श्री कृष्ण की इनके ऊपर पूर्ण कृपा थी। उन्होंने निज लोक को पधारते समय अधिकारी समझकर अपना समस्त ज्ञान इन्हीं को दिया था। भगवान जब परम धाम को पधारने लगे, तब खोजते खोजते उद्धव जी उनके पास पहुंचे। भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे सरस्वती नदी के तट पर प्रभास क्षेत्र के समीप सुखासन थे। उद्धव जी ने उन प्रभु के दर्शन किए। उसी समय महामुनि मैत्रेय जी भी वहां पहुंच गए। भगवान ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिया और आज्ञा दी कि इसे महामुनि विदुर जी को भी देना। जब उद्धव जी से समाचार सुनकर महामना विदुर जी इनके समीप पहुंचे, तब ये बड़े प्रसन्न हुए। उस भगवत दत्त ज्ञान को जिसे इन्होंने विदुर जी को दिया था, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय से आरंभ होता है। महामुनि मैत्रेय का नाम ऐसा है जिसे समस्त पुराण पाठक भली प्रकार से जानते हैं। मैत्रेय जी ज्ञान के भंडार, भगवान की लीलाओं के रसिक और भगवान के परम कृपा पात्र थे। इनके गुरु महर्षि पराशर ने विष्णु पुराण सुनाने के अनंतर अपनी गुरु परंपरा बतलाते हुए इनसे कहा कि इस पुराण को जिसे तुमने मुझसे सुना है, तुम भी कलयुग के अंत में शिनिक को सुनाओगे। इस प्रकार ये चिरंजीवी है और किसी न किसी रूप में इस धराधाम पर विराजमान है। भगवान की कथा का महत्व बतलाते हुए ये कहते हैं, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा।